नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके साथ संस्कृत साहित्य से महाकवि श्री हर्ष के जीवन से एवं उनके साहित्य से जुड़ी हुई जानकारियों को साझा करूंगी। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। महाकवि श्री हर्ष से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हिंदी टीजीटी एवं पीजीटी में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इनके समय को देख लेते हैं। तो महाकवि श्री हर्ष का समय 12वीं सदी के आसपास माना जाता है। इनकी कुल 10 रचनाओं का पता चलता है, जिनमें से केवल 2 ही प्राप्त हैं और इन बाकी 8 बची रचनाओं का भी विवरण हमें उनके परवर्ती साहित्यकारों की रचनाओं से प्राप्त होता है। तो अब इनकी रचनाओं के विषय में आप जान लें कि 10 रचनाओं में से 2 ही प्राप्त हैं और बाकी सारी रचनाओं के नाम यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, आप इन्हें ध्यान से देख लें। अब श्री हर्ष से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को या पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, श्री हर्ष की केवल 2 ही रचनाएं, जिनमें नैषधीय चरितम व खंडन खंड खाद्य ही प्राप्त होती है। श्री हर्ष के पिता का नाम श्री हीर व माता का नाम मामल देवी था। कहीं कहीं इनके पिता का नाम हरि भी आया है। श्री हर्ष काव्य कुब्ज नरेश, विजय चंद्र एवं उनके पुत्र जयचंद्र दोनों के ही सभा के कवि रहे हैं। यानी कि पिता एवं पुत्र के राज्य में ये उनके राजकवि थे। श्री हर्ष ने अपने ग्रंथ नैषधीय चरित की कथा वस्तु महाभारत के वन पर्व के नलोपाख्यान यानी कि नल दमयंती से संबंधित कथा से ली है। नैषध चरित्र में 22 सर्ग हैं और नैषध चरित महाकाव्य में नल दमयंती के प्रेम एवं उनके विवाह आदि की घटनाओं की कथा प्राप्त होती है। तो आप देख रहे होंगे मैंने 2 ही रचनाओं के विषय में यहाँ बताया है और उनमें से भी सबसे जो महत्वपूर्ण है वह नैषध चरित्र है, क्योंकि नैषध चरित्र जो है वह व्रतत्रयी ग्रंथों में भी गिनी जाती है। अब हम अन्य पॉइंट्स को देख लेते हैं। नैषध चरित्र व्रतत्रयी में भी शामिल है, यानी कि ऐसी वे 3 रचनाएं जो संस्कृत साहित्य में सबसे ज़्यादा महान मानी जाती है, उनमें श्री हर्ष कृत नैषध चरित्र भी एक है। नैषध चरित्र को विद्वानों की औषधि की उपाधि दी गई है। नैषध चरित्र के 13वें सर्ग में श्री हर्ष की पंचनली यानी कि एक श्लोक के 5 अर्थ निकलते हों, इस प्रकार की वर्णित काव्य परंपरा पद्धति भी प्राप्त होती है। यानी कि नैषध चरित्र का जो 13वां सर्ग है उसमें जो श्री हर्ष ने श्लोक लिखे हैं, उन एक ही श्लोक के 5 अर्थ तो निकाले जा सकते हैं। श्री हर्ष को कवि पंडित की उपाधि प्राप्त है। श्री हर्ष ने अपने ग्रंथ में 19 छंदों का प्रयोग किया है, यानी नैषध चरित्र में हमें 19 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ मिलता है। श्री हर्ष का प्रिय छंद उपजाति छंद है। प्रसिद्ध है नैषधम विद्वा औषधम, यानी कि नैषध चरित्र जो है वह विद्वानों के लिए औषधि का कार्य करता है या उनके लिए औषध है। संस्कृत साहित्य में केवल 5 महाकाव्य ही मुख्य माने गए हैं। मैंने इसका जिक्र इसलिए किया है ताकि आप इस चीज़ को जरूर से याद रखें। मुख्यतः हिंदी टीजीटी पीजीटी परीक्षा में इन 5 रचनाओं से संबंधित ही प्रश्नों को ज़्यादा पूछा जाता है। और इन 5 महाकाव्यों में कौन कौन से हैं? कुमार संभव, रघुवंश दोनों कालिदास के द्वारा रचित है। किरत अर्जुनियम भारवी के द्वारा रचित है। शिशुपाल वध महाकवि माघ के द्वारा रचित है और नैषध चरित्र श्री हर्ष के द्वारा यहाँ पर रचित है। कुमार संभव में भगवान महादेव और पार्वती के पुत्र की कथा है। रघुवंश में रघु यानी कि श्री राम के संपूर्ण वंश की जानकारी महाकवि कालिदास ने दी है। और कीर्तार्जुनीयम में जो भारवी ने लिखा है उसमें किरत और अर्जुन के युद्ध का वर्णन एवं भगवान शिव से अर्जुन के द्वारा पाशुपस्त्र अस्त्र के लिए की गई प्रार्थना
या तपस्या का वर्णन हमें प्राप्त होता है। शिशुपाल वध में भगवान श्री कृष्ण एवं शिशुपाल की कथा का वर्णन प्राप्त होता है और नैषध चरित्र में नल दमयंती के प्रेम और विवाह की कथा हमें प्राप्त होती है। नैषध चरित महाकाव्य में 22 सर्ग व 2830 श्लोक हैं। श्री हर्ष ने अपने ग्रंथ खंडन खंड खाद्य में न्याय के सिद्धांतों का वर्णन किया है, यानी कि जो उनका दूसरा प्राप्त ग्रंथ है उसमें न्याय सिद्धांतों का वर्णन वर्णित है। श्री हर्ष रचित अगली जो रचना है नव सहस्त्रांग चरितम, वह एक चंपू काव्य है जिसमें भोजराज के पिता सिंधु राज की यशोगाथा को वर्णित किया गया है। चंपू काव्य से अगर अर्थ हम उसका लेते हैं तो गद्य एवं पद से मिश्रित जो रचनाएं होती हैं वह चंपू काव्य कहलाती है। श्री हर्ष रचित शिव शक्ति सिद्ध दर्शन ग्रंथ में तंत्र शास्त्र के सिद्धांतों का निरूपण हुआ है, अर्थात तंत्र विद्या को सीखते समय किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए वह इस ग्रंथ में पूर्ण विवरण के साथ हमें वर्णित हुआ मिलता है। इस प्रकार आज की वीडियो श्री हर्ष से संबंधित थी और उनसे जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को मैंने आपके साथ साझा किया है। श्री हर्ष से जुड़े हुए सभी पॉइंट्स को पढ़ने के बाद आप उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को करने में आसानी महसूस करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। आपसे ये बताना चाहती हूँ कि हिंदी साहित्य पर आधारित बहुत सारे टीजीटी और पीजीटी से संबंधित प्रश्नों की वीडियो भी मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। आप उन्हें भी ध्यान से देखिए और मेरी पिछली सभी वीडियो को आप, जिसमें व्याकरण से संबंधित वीडियो भी है, संस्कृत साहित्य से संबंधित वीडियो भी है, ज़रूर देख लें ताकि आपकी परीक्षा में इसका आपको लाभ मिले। तो चलिए कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्ते, धन्यवाद।